तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कब कौन सी धारा लगेगी और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी वीडियो साबित होगी। इसमें मैं जो आपका 1860 भारतीय दंड संहिता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी देने वाला हूँ कि आखिर भारतीय दंड संहिता क्या है, कब से प्रभावी है, कब से लागू है और कौन कौन सी धारा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी एग्जाम में, है ना। देखिए, भारतीय दंड संहिता क्या है आखिर ये समझिए। भारतीय दंड संहिता परिभाषित करती है कि अपराध क्या है, यानी क्राइम क्या है और अपराध करने पर क्या सजा दी जाती है। यह संहिता इस विषय पर कानून की संपूर्ण संरचना को केंद्रित करती है और सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक कानून की घोषणा करती है। भारतीय दंड संहिता एक मौलिक कानूनी निकाय है। तो आपसे पूछ सकता है भारतीय दंड संहिता एक कैसा निकाय है, तो मौलिक कानूनी निकाय है। मूल कानून की एक प्रणाली है जो नागरिक कानून, दायित्वों और अपराधों और अधिकारों के साथ साथ आपराधिक कानून, अपराधों और दंडों की भी जो स्थापना है वो करती है। तो 1860 आपका भारतीय दंड संहिता क्या है ये आपको डिफाइन करता है कि अपराध के बारे में, अपराध क्या है, अगर अपराध करोगे तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार आप लोगों को दंडित किया जाएगा। ये एक मूल कानून की प्रणाली है जो नागरिक को उसके दायित्वों का बोध कराती है कि वो अपनी लिमिट क्रॉस ना करे। देखिए, भारतीय दंड संहिता का निर्माण थॉमस बीबीगटन मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग के सुझावों पर किया गया था। तो आप लोगों से ये पूछ सकता है कि जो भारतीय दंड संहिता है 1860, इसका प्रोसीजर प्रारूप किसने तैयार किया था? लॉर्ड मैकाले ने। अच्छा, 1834 में स्थापित हुआ था भारत का पहला कानून आयोग। तो आपसे पूछ सकता है भारत का पहला कानून आयोग कब स्थापित किया गया? 1834 में। और उसी के सुझावों पर, है ना, मैकाले ने 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में भारत के पहले कानून आयोग का गठन किया था। और जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 है इसका प्रोसीजर प्रारूप भी लागू किया था, प्रोसीजर शुरू किया था लॉर्ड मैकाले ने, याद रखना। आगे बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को 6 अक्टूबर 1860 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा अधिनियमित किया गया था। यानी आप लोगों से पूछे पारित कब किया गया, तो पारित किया गया था 1860 दंड प्रक्रिया संहिता, ये 6 अक्टूबर 1860 को पारित किया गया था। लेकिन लागू कब से हुआ था, तो यह 1862 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू हुआ था। लेकिन 1940 के दशक तक रियासतों में स्वचालित रूप से लागू नहीं हुआ था, 1940 के दशक तक, ठीक है ना, याद रखना। तो 1860 में 6 अक्टूबर को ये पारित हुआ था भारतीय दंड संहिता, यानी कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, याद रखो। तो ये 6 अक्टूबर 1860 को प्रभावी हुआ, यानी कि प्रभावी का मतलब पारित हुआ, मतलब पारित हुआ था, और प्रभावी यानी लागू हुआ था 1862 में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आईपीसी का पूरा रूप है भारतीय दंड संहिता, जिसे 1860 में स्थापित किया गया था। आईपीसी भारत का आधिकारिक, है ना, आपराधिक कोड है जिसमें 23 अध्याय, 511 धाराएं हैं। इस आईपीसी अधिनियम का उद्देश्य भारत के लिए एक सामान्य दंड संहिता प्रदान करना है। आईपीसी की फुल फॉर्म हिंदी में बात करें तो, है ना, हिंदी में बात करें तो भारतीय दंड संहिता है, और अंग्रेजी में बात करें तो इंडियन पीनल कोड है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं जो कि 23 अध्यायों में वर्णित है, जो कि लागू है आपका 1862 से, है ना। आईपीसी धारा की सूची का इतिहास क्या कहता है, थोड़ा सा आप लोग मतलब ये जान लीजिए। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में भारत के पहले कानून आयोग के सुझावों के जवाब में अधिनियमित किया गया था, जिसकी स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। भारतीय दंड संहिता 1860 1 जनवरी 1862 को भारत पर ब्रिटिश कमान के दौरान प्रभावी हुई थी। तो आपसे पूछ सकता है जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1860 वो कब से भारत में लागू है? 1 जनवरी 1862 से। और कुछ इसमें रियासत छोड़ दी गई थी। तत्कालीन ब्रिटिश भारत के सभी हिस्सों पर लागू हुई जिन्होंने 1940 के दशक तक अपनी अदालतें और न्यायिक प्रणाली बना रखी थी।
ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत ने भारतीय दंड संहिता लागू की। विभाजन के बाद यानी 1947 के बाद स्वतंत्र भारत पे फिर जो दंड संहिता है वो लागू हुई। यह भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है ना। और 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये है ना J&K पर भी लागू होने लगा। इससे पहले यहाँ पे लागू नहीं होता था। अब इसमें कई अन्य आपराधिक प्रावधान शामिल किए गए। आईपीसी धारा सूची में वर्तमान में कुल 511 धारा 23 अध्याय में विभाजित है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट धारा अब कवर करा देता हूँ। धारा 1 क्या कहती है, धारा 1 में क्या है, तो धारा 1 में संहिता का नाम है और उसके प्रवर्तन का विस्तार दे रखा है। तो आपसे पूछेगा संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार किस धारा में है, धारा 1। आगे बात करते हैं भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड किस धारा में वर्णित है। जो भारत के भीतर अपराध करेगा तो धारा 2 में उसके अपराध का जो दंड है वो वर्णित है। आगे भारत से बाहर अगर कोई अपराध करेगा तो उसे भारत के अंदर विधि अर्थात कानून के अनुसार भी अपराध के लिए दंड दिया जाएगा। इसका व्याख्यान करता है धारा 3। आगे बात करता हूं धारा 307 की। धारा 307 है हत्या की कोशिश, ठीक ना। हत्या की कोशिश अगर हुई है तो धारा 307 लगेगी, याद रखना, ठीक ना। हत्या का दंड तो 302 धारा लगेगी, 302 हत्या के दंड के लिए। बात करते हैं आगे 376, तो बलात्कार के लिए सजा अर्थात दंड का प्रावधान है। धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दे रखी है, याद रखो। 395 में डकैती है। आपसे पूछेगा आर्टिकल 395 किससे रिलेटेड है, डकैती से, याद रखना। एक करेगा व्यक्ति तो लूट होगी, दो व्यक्ति मिलकर करेंगे मतलब एक करेगा व्यक्ति तो चोरी होगी, दो व्यक्ति करेंगे लूट होगी, और पांच व्यक्ति करेंगे तो है ना कम से कम तो डकैती माना जाएगा। धारा 377 की बात करता हूं तो अप्राकृतिक कृत्य है, अर्थात ऐसा कृत्य जो प्रकृति के अनुसार आप लोगों का ना हो। तो अगर ऐसा आप लोग करोगे तो धारा 377 का आपने मतलब विरोध किया है, इसके सजा के पात्र हो गए। डकैती के दौरान हत्या, आपने डकैती करने के लिए मन बनाया तो आप लोग है ना हत्या कर बैठे उस समय तो धारा 396 आपके ऊपर पिल जाएगी। आगे षड्यंत्र रचना किसी के विरुद्ध 120 धारा 120 के बी में आता है किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना। आगे बात करता हूँ अपहरण धारा 365 में व्याख्यान है, याद रखना। सबूत मिटाना, साक्ष्य मिटाना, तो ये धारा 201 के तहत आता है। अगर आपने सबूत मिटाने की कोशिश की है तो उल्लंघन किया है धारा 201 का। आगे बात करते हैं समान आश्रय, धारा 34 इस पे लगेगी, समान आश्रय पे। छीना झपटी, तो छीना झपटी अगर आपने किसी के साथ की है तो 412 धारा आप लोगों के ऊपर लग जाएगी छीना झपटी में। चोरी के लिए लगती है 378 धारा। एक व्यक्ति कम से कम मिलके चोरी कर सकता है, दो व्यक्ति लूट कर सकते हैं और पांच व्यक्ति कम से कम मिलके जो है वो क्या करेंगे, डकैती करेंगे। धारा 141 कब लगती है, धारा 141 जब आपने कानून के विरुद्ध जमाव लगा रखा है ना, धारा 141 लगी हुई है। मिथ्या साक्ष्य देना अर्थात झूठे साक्ष्य आपने उपलब्ध कराए हैं तो धारा 191 के तहत आप दंडित किए जाओगे। आगे बात करते हैं धारा 300 की, तो धारा 300 में है किसी व्यक्ति की हत्या करना, याद रखना। धारा 300 में 309 में है आत्महत्या की कोशिश करना। अगर आपने आत्महत्या की यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, खुद का है ना आत्महत्या की क्या बोलते हैं उसे, सुसाइड करने की कोशिश की है तो वो आत्महत्या जो वर्णित है वो 309 धारा में वर्णित है, याद रखना। ठगी करने की कोशिश की है 310 धारा। गर्भपात यानी किसी स्त्री को मतलब जो उसके पेट में बच्चा है उसे गिराने के लिए मतलब फोकस किया है या फिर आपने फोर्स किया है तो वो 312 धारा के तहत आपने उल्लंघन किया है। इसमें जो गृहिणी है वो भी है ना वो भी सजा की पात्र हो सकती है अगर वो इसमें राजी हुई तो। 351 धारा क्या है, 351 है किसी पे हमला करना। 354 धारा है स्त्री की लज्जा भंग करना, याद रखना। 362 धारा अपहरण आ जाएगा इसमें। 415 धारा में क्या है, 415 धारा में किसी के साथ छल करना, और 415 से लेकर 420 तक की जो धारा है वो इस छल से ही संबंधित हैं। आगे गृह भेदन यानी किसी के घर को भेदने की कोशिश की, 445 धारा आप पे लगेगी। पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, दोबारा से विवाह, 494 धारा है ना धारा के तहत आता है। 494 पति पत्नी के जीवन में पुनः विवाह। 499 जो धारा है वो बखान करती है किसी की आपने अवमानना यानी मानहानि की है तो। 511 धारा आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के लिए प्रयत्न के लिए दंड, यानी 511 धारा में वर्णित है जो ऐसे अपराध हैं जिसमें आजीवन कारावास से आप दंडनीय किए जाओगे तो उसके लिए अगर आपने प्रयत्न प्रयास किया है तो इस धारा में आएगा।
300 में है हत्या। 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, आपराधिक मानव वध, तो ये 301 में आएगा। 302 में है हत्या के लिए दंड का प्रावधान। आईपीसी धारा 303 में है आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दंड। आईपीसी धारा 304 क्या कहती है, हत्या की श्रेणी में न आने वाले गैर इरादतन हत्या के लिए दंड, यानी आपका कोई इरादा नहीं था लेकिन हत्या की श्रेणी में आने वाले गैर इरादतन हत्या के लिए दंड जो है वो उसका व्याख्यान है धारा 304। आईपीसी 304 के कै में है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, यानी बुराई के द्वारा मृत्यु कारित करना। आईपीसी 304 की ख है दहेज के लिए मृत्यु, यानी दहेज के लिए किसी की मृत्यु करना। आईपीसी धारा 305 में है शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्परिणाम, यानी कार्य करना। शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या करना, है ना, ये कारित है कार्य वो 305 में। आत्महत्या का दुष्परिणाम 306, उकसाना वगैरह। धारा 307 है हत्या करने का प्रयत्न करना। 307 है हत्या करने का प्रयास करना, याद रखो। 308 में है गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास। आईपीसी 309 क्या कहती है, आत्महत्या करने का प्रयत्न करना। 310 है ठगी करना। 311 ठगी के लिए दंड दे रखा है। 312 गर्भपात कारित करना। 313 है स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना, अगर ऐसा करोगे तो इसमें 313 धारा के तहत स्त्री राजी नहीं है तो उल्लंघन आपने किया, सजा के पात्र हो गए। 314 धारा है गर्भ पारित करने के लिए आशय से किए गए कार्य द्वारा मृत्यु। आईपीसी धारा 315 क्या कहती है, शिशु का जीवित पैदा होने यानी होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने का जो आशय है। मान के चलो किसी पे मतलब लड़की हो गई, शिशु यानी पैदा हुआ, तो अब उसे लड़का चाहिए, तो वो अगर ऐसा मतलब उसके साथ में कर देता है, शिशु के साथ में उसे मतलब करने की कोशिश, खत्म करने की कोशिश, वो 315 धारा के तहत आएगा। धारा 120 ए क्या कहती है, आपराधिक साजिश की परिभाषा। जो अपराध साजिश की है आपने उसकी परिभाषा है। 120 बी कहती है आपराधिक साजिश की सजा। 121 धारा है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, युद्ध छेड़ने का प्रयास करना, युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना। तो ये धारा 121 के तहत आपने उल्लंघन किया और ये गैर जमानती अपराध होगा। धारा 124 का ए कहता है राजद्रोह, यानी कोई राजद्रोह फैलाने की कोशिश करेगा तो वो। धारा 141 में है विधि विरुद्ध जमाव। धारा 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य अगर आप लोग हैं उसमें शामिल हैं तो फिर इसके तहत। धारा 191 है झूठे साक्ष्य देना। बलात्कार की परिभाषा 375, बलात्कार के लिए सजा दे रखी धारा 376 में। 376 का डी क्या कहता है, सामूहिक यानी ग्रुप बना के बलात्कार किया है तो 376 का डी लगेगा। 376 का डी का ए 16 वर्ष से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए सजा दे रखी है 376 के डी ए में। डी बी में क्या है, 12 वर्ष से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार ग्रुप में मिला के, तो 376 का डी बी लगेगा, याद रखना। 376 बार बार, है ना, बार बार अपराध करने के लिए सजा। 376 का ई, 376 का ई है बार बार अपराध करने के लिए सजा। 377 अप्राकृतिक कृत्य या अप्राकृतिक अपराध इसमें आ जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी आप लोगों के एग्जाम के लिए, याद रखना इन्हें। जय हिंद।